तो नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप के चौथे सीजन के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस सेशन में हम आपको बताएंगे बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग अपने आप में भाई साहब बहुत बड़ी चीज होती है। ये जितना छोटा में मैं लिख दिया हूं, अगर बिजनेस प्लानिंग के ऊपर बुक लिखा जाए तो पूरा का पूरा कम से कम 500 पन्नों का बुक लिखा जाएगा। बट उतने पन्ने पे हम नहीं जाते हैं। शॉर्ट में हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस प्लानिंग एक्चुअल में होता क्या है और स्टार्टअप में आप बिजनेस प्लानिंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस प्लानिंग और फंडिंग इसी के ऊपर स्टार्टअप ज्यादा करके रन करता है। और अगर आपके पास ये दोनों चीजों की कमी है तो आप एक स्टार्टअप जैसी जो कंपनी है रन बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस प्लानिंग में देखना क्या होता है। तो दोस्तों, बिजनेस प्लानिंग करने से पहले आपको गोल डिक्लेयर करना पड़ता है। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग होता है कि मुझे ये करना है तो इसके लिए क्या क्या करना है। जैसे आपने गोल बनाया कि मुझे इस साल 150 करोड़ का बिजनेस करना है, ये एक आपका गोल है। अब 150 करोड़ को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए उसके मल्टीपल्स जो है प्लानिंग हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से बहुत सारे प्लानिंग हो सकती है, जो मैं एक तरह से एग्जांपल में आपको समझाया हूं कि इतने प्लानिंग हो सकता है और भी प्लानिंग हो। और इसी प्लानिंग के ऊपर फिर पूरा का पूरा बिजनेस जो है ड्राइव होता है। इसके ऊपर प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूशन होता है, स्ट्रेटजी प्लान किया जाता है। तो ये सब कुछ आता है बिजनेस प्लानिंग के लिए। तो बिजनेस प्लानिंग में सबसे पहले आपको क्या है कि आपको गोल डिक्लेयर करना पड़ता है। आपका गोल जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए, तभी आप जो है बिजनेस प्लानिंग कर सकते हो कि आपको करना क्या है, कहां पहुंचना चाहते हो आप भाई साहब। अगर आप बिजनेस करने के लिए तो सोच लियो क्या कहीं अधर में लटकना है या किसी ऊंचाई पे पहुंचना है, तो पहले आप वो सेट कर लीजिए कि हाँ मुझे इस ऊंचाई को छूना है। तो आपने गोल डिक्लेयर कर लिया कि भैया मुझे यहां पे पहुंचना है, ये जो सीढ़ी, ये जो ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो पहाड़ है ना, मुझे यहां पहुंचना है। अब इस पहाड़ पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस पहाड़ पे पहुंचने के लिए अब मुझे बिजनेस प्लानिंग के अंदर पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे कि इस पहाड़ पे मुझे पूरा चढ़ना है तो हम किस तरह से चढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मुझे किसी पहाड़ पे चढ़ना है तो मुझे सबसे पहले चढ़ने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, या सीढ़ी टाइप का कुछ हो या और कुछ हो। किसी तरह का कोई रास्ता तो बनाओ जिससे कि मैं उस पहाड़ पे चढ़ सकूं। उसके बनाने में बहुत सारे बाधा आएंगे, मुझे उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गोल डिक्लेयर होता है। गोल डिक्लेयर करने के बाद मुझे पॉइंट्स बनाने होते हैं कि मुझे इस सेल्स जो है, अगर मैं बोला कि 150 करोड़ मेरा सेल्स होना है और पूरे इंडिया में मेरे 6 रीजन में काम हो रहे हैं, मतलब कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, अलग अलग रीजन में काम हो रहा है, तो मुझे दूसरा प्लानिंग करना है कि ये जो सेल्स टारगेट है 150 करोड़, इसमें नॉर्थ कितना करेगा, साउथ कितना करेगा, वेस्ट कितना करेगा, ईस्ट कितना करेगा, नॉर्थ ईस्ट कितना करेगा, नॉर्थ वेस्ट कितना करेगा, सेंट्रल कितना करेगा। तो इस तरह के मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा कि इस 150 को मुझे ये सब में डिवाइड करना पड़ेगा। ये दूसरी प्लानिंग हमारी होगी कि ये 150, पहले तो एक टारगेट था, बहुत बड़ा टारगेट है एज ए कंपनी लेवल कि भैया मुझे तो 150 करोड़ पूरा करने हैं। अब ये हो गया कि नहीं, अब ये 150 करोड़ मुझे ये 6 जोन में पूरा करना है। तो अब सबसे पहले क्या करूंगा कि उस जोन के जो हेड उनको बुलाऊंगा और बोलूंगा भाई साहब आपको 30 करोड़ करना है, आपको 10 करोड़ करना है, आपको 15 करोड़ करना है, आपको 20 करोड़ करना है, आपको 40 करोड़ करना है। इस तरह से मतलब हम बता देंगे सबको अपने अपने टारगेट्स कि आपको इस एक साल में 150 करोड़ मेरा सपना है कि मैं इस कंपनी को 150 करोड़ तक लेकर के जाऊं इस साल। बट 150 करोड़ पूरा करने के लिए मुझे आपके अपने रीजन से इतने इतने सेल्स चाहिए। ये दूसरी प्लानिंग हो गई कि हाँ अब इतना इतना चाहिए। अब तीसरा होगा, जैसा ही मैंने बोला कि नॉर्थ को कि भैया आप जा करके 40 करोड़ का बिजनेस लाओ, मैंने एक टारगेट दिया 40 करोड़। अब ये 40 करोड़ क्या ये उठ करके आएगा और दे देगा मुझे 40 करोड़? ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि मैं उसको 40 करोड़ बोला और वो मुझे लाया और भैया बोला ये सर रहा आपका 150 करोड़ में से जो आपने 40 करोड़ दिया था टारगेट, ये रहा 40 करोड़ का आपका सेल। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस 40 करोड़ को अचीव करने के लिए इसके अपने रिक्वायरमेंट्स होंगे। अब जैसे मैं नॉर्थ वाले को बोला कि नॉर्थ इंडिया का जो मेरा हेड था उसको जब मैं बोल दिया 40 करोड़, तो ये बोलेगा, सबसे पहला क्या बोलेगा, सर मुझे और सेल्स वाले की जरूरत है जो मेरा बिजनेस बढ़ा सके। तो सेल्स पर्सन चाहिए जो मेरा बिजनेस को बढ़ाए। दूसरा ये क्या बोल सकता है
कि सर मुझे 40 करोड़, जो मैं अभी तक 20 करोड़ का बिजनेस कर रहा था, अगर मैं बताऊं कि 2022 में पूरा मैं 20 करोड़ का बिजनेस, क्या बोले 2023 में 40 करोड़ का बिजनेस करने के लिए, तो सबसे पहले आप बताइए कि क्या 20 करोड़ जो मैं अपना सेल बढ़ाऊंगा उसके लिए आपके पास फंड अवेलेबल है? ठीक है, फंड अवेलेबल है या नहीं? फंड मतलब बिजनेस करने के लिए पैसा। अगर 20 करोड़ को मैं 40 करोड़ कर रहा हूं, सीधा उस सेल्स को मैं डबल कर रहा हूं, तो इस बिजनेस को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। मेरा मालिक बोल दिया कि 150 करोड़ में से 40 करोड़ आपको करना है, और अभी तक मैं बिजनेस कर रहा था 20 करोड़ का, अब बोल रहा है 40 करोड़ करने के लिए। तो ये जो 20 करोड़ मेरा बढ़ रहा है, क्या वो पैसा है? अगर आपका मालिक बोल दिया कि हाँ मेरे पास पैसा है, मैं आपको दे सकता हूं, आप बिजनेस लेकर के आओ, तो चलो ये भी काम हो गया। अब इसके ऊपर तीसरा क्या हो सकता है? सर मैं बिजनेस 20 करोड़ करने के लिए मेरे पास 6 बंदे थे, अब मैं 40 करोड़ इस बिजनेस को कर रहा हूं, तो मुझे जो है और बंदे की जरूरत है जो इस काम को देख सके। तो मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे रिसोर्सेज चाहिए जो मेरे काम को देख सके। ठीक है, तो अब 3 चीज जो है रिक्वायरमेंट, सामने वाला जो बंदा है जो नॉर्थ का, उसका 3 चीज का रिक्वायरमेंट हो गया। इसके अलावा भी इसके अपने रिक्वायरमेंट हो सकते हैं कि सर 20 करोड़ का मैं जब काम कर रहा था तो मेरे पास हर दिन 10 इशू जाता था, 10 प्रॉब्लम मेरे पास हर दिन आता था। अब जैसा ही मैं इसको 40 करोड़ लेकर के जाऊंगा तो मेरा ये नंबर्स जो है ये बढ़ेगा। जो 10 इशू पहले आता था, ये 10 से हो सकता है 20 जाए, 25 जाए, 30 जाए, 35 जाए, 40 जाए, ये नंबर्स भी तो बढ़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो ये जो है अपने जितने भी अभी तक क्या प्रॉब्लम्स थे उसका लिस्ट बनाएगा और लिस्ट देगा कि मेरे पास ये काम करने के लिए जो एग्जिस्टिंग अभी तक मैं काम कर रहा था, ये 10 प्रॉब्लम मेरे पास ऑलमोस्ट हर दिन आते थे, और साल में देखूं तो ये नंबर्स जो हो सकता है 200 या 250 हो जाए। तो इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालिए, तब फिर जो है बिजनेस के ऊपर फोकस करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझे बिजनेस लाना है और अगर मैं इसी प्रॉब्लम्स में उलझा रहूंगा तो फिर मैं बिजनेस कहां से लाऊंगा? तो वो लिस्ट डाउन करना होता है प्रॉब्लम्स को, कि आप लिस्ट बनाइए और लिस्ट को फिर आप वैलिडेट कीजिए और उसके ऊपर भी प्रायोरिटी बनाइए कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो इसके बाद क्या करना होता है? जो लिस्ट होते हैं, लिस्ट को प्रायोरिटाइज किया जाता है कि आप उसको करने के लिए क्या कर सकते हो। उसके बाद इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, जो प्रॉब्लम्स है, जो इशू है, उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आप सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हो तो इस बंदे का, जिसको कि 20 करोड़ से 40 करोड़ का दे दिया गया कि आप 40 करोड़ जाकर के बिजनेस लाइए, तो इसका जो है ये कर देने से बहुत सारे जो है सर के दर्द ऐसा ही खत्म हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये अब मैं इतना बता दिया हूं कि सेल्स पर्सन का जरूरत है तो सिर्फ इतना ही प्लानिंग नहीं होती है, इसके अंदर भी बहुत सारे प्लानिंग होते हैं जो सेल्स पर्सन के साथ चलता है। फंड एबिलिटी के लिए भी अलग से प्लानिंग होता है कि अगर इस पैसे को कैसे मैनेज किया जाए। जो अभी 20 करोड़ बिजनेस करने के लिए मुझे 2 करोड़ 4 करोड़ या 5 करोड़ हर महीने चाहिए होता था, 40 करोड़ मुझे बिजनेस करना है, तो जरूरी है कि वो पैसे मेरा बढ़ेगा, तो पैसे को मैं मैनेज कहां से करूंगा, उसके लिए प्लानिंग अलग से करना होता है। रिसोर्सेज रखना है, जो काम कर रहे हैं अभी के टाइम में मेरे पास 6 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं। 20 करोड़ का जब मैं काम कर रहा था तो मेरे पास 6 बंदे थे। अब 40 करोड़ का मैं काम करूंगा तो क्या मुझे फिर से 6 बंदे की जरूरत है, या फिर मैं 2 बंदे लाऊं तो ये मेरा 40 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। तो उसके लिए भी प्लानिंग करना होगा, और उसके साथ ही ये प्लानिंग करना होगा कि जो ये 2 रिसोर्सेज और लेकर के आना है। एक रिसोर्सेज तो सेल्स पर्सन तो हो ही गया, बट जो ये है काम करने वाले, जो फील्ड में काम करने वाले होते हैं, इनके लिए क्या कर सकते हैं, उनको कब ला सकते हैं, तो ये भी प्लानिंग करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि सेल्स पर्सन और सेल्स बिजनेस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो में लेकर के आऊं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है सेल्स पर्सन का, और फंड एबिलिटी जो होता है जहां पे पैसे को मैनेज किया जाता है। और 70% कंपनी जो आज के डेट में पैसे के कारण पैसा मतलब खत्म हो चुका है, या तो पैसा या सेल्स, और कोई कारण नहीं होता है बिजनेस को खत्म होने का। अगर आपके पास पैसा नहीं है, बिजनेस अच्छा करो, पैसा नहीं है, तो फिर आपका बिजनेस खत्म है। अगर आपके पास सेल्स अच्छा है और या फिर आपके पास सेल्स अच्छा और पैसा नहीं है, तो फिर आपका बिजनेस खत्म है। या फिर आपके पास सेल्स के लिए टारगेटेड कोई प्लानिंग नहीं है,
तो फिर आपका बिजनेस खत्म है। तो ये दोनों चीज जो है बहुत बड़ी चीज होती है, इसके ऊपर आपको गहन सोच करना पड़ेगा। अगर आप इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता देना। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो सेल्स पर्सन, मैं बोला कि 20 करोड़ जब मैं कर रहा था, मेरे पास सेल्स के 2 बंदे थे जो मुझे 20 करोड़ का बिजनेस ला करके देते थे। अब मुझे 40 करोड़ का बिजनेस करना है, तो क्या मुझे 2 बंदे और रखने पड़ेंगे? एक बंदे से काम चल जाएगा और एक बंदा और लाऊंगा तो काम चल जाएगा। तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग बंदा है, जो एग्जिस्टिंग हमारा सेल्स वाला बंदा है, उसके साथ आपको मीटिंग करना पड़ेगा और उसके साथ लिस्ट डाउन करना पड़ेगा कि उसको 20 करोड़ को 40 करोड़ बनाने के लिए क्या क्या करना है, कि यहां पे कहां पे जाकर के किससे मिलना है, कौन कौन सी कंपनी जो उसके लिस्ट में है, किस कंपनी के साथ थोड़ा बेटर रिलेशन बनाए, थोड़ा बेस्ट सर्विस दे, थोड़ा बेटर सर्विस दे। तो जो आज मुझे 1 करोड़ का बिजनेस दे रहा है साल का, वो बढ़ा करके मुझे 1.5 करोड़ का बिजनेस दे देगा, तो 50 लाख तो यहां पे भी बढ़ेगा ना। तो इसी हिसाब से अगर आपके पास लिस्टेड है 20 कंपनी जो आपको साल में 20 करोड़ का बिजनेस दे रहा है, अगर आप इसमें से 7 कंपनी 8 कंपनी के साथ रिलेशन अच्छा बनाते हो और इनको जो है सर्विस सही से देते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि यही कंपनी, जो 20 कंपनी आपको 20 करोड़ का बिजनेस दे रही थी, ये कंपनी 8-9 कंपनी आपको और बिजनेस देगी और 25 से 27 करोड़ आपको यही करके दे देगा। तो यहां पे तो एटलीस्ट अगर 40 करोड़ है तो जो 20 करोड़ हो रहा था वो 25 से 27 करोड़, तो 13 करोड़ का जरूरत है। अब आपको 13 करोड़ के लिए प्लानिंग करना है कि मुझे ये 13 करोड़ बिजनेस कहां से आएगा। उसके लिए आपको कंपनी के लिस्ट बनाने होते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट करना होता है और भी जो चीजें होती है उसके अंदर प्लानिंग किया जाता है। तो उसके बारे में भी अगर आप चाहते हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा और वो भी मैं बताऊंगा कि सेल्स प्लानिंग आप कैसे करते हो। ये बिजनेस प्लानिंग है, सेल्स प्लानिंग अलग चीज होता है। जो सेल्स जहां से आपका रेवेन्यू आता है, डायरेक्ट रेवेन्यू आता है, वो एक अलग चीज होता है, उसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ भी फंड एबिलिटी, फंड प्लानिंग जो होता है उसके ऊपर भी आपको जानकारी चाहिए, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है जहां पे कि अगर आप काम करते हो, मैं इसे बताएं कि इसके ऊपर पूरा एक 500 पन्ने का किताब लिखा जा सकता है। अब उस किताब के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर बहुत कुछ होता है, माइक्रो लेवल पे होता है, वो तो यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल है। अगर चाहिए होगा, जानना होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। बट जो जनरली कोई बिजनेस को चलाने के लिए जो मोटे मोटे पॉइंट्स है वो यही है जिसके ऊपर काम करना पड़ता है। और इसके अंदर कुछ नंबर्स ज्यादा होते हैं जो प्लानिंग के लिए ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाते हैं और आपका बिजनेस जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बट बिजनेस यहीं पे खत्म नहीं होता, ये तो प्लानिंग है, इसके अंदर 10 पॉइंट्स और आएंगे, इसके अंदर 25 पॉइंट्स और आएंगे और ये पॉइंट्स और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट्स को बनाने के बाद इसका अगला काम होता है एग्जीक्यूशन। आप इस पॉइंट्स के सहारे आगे क्या कर सकते हो और उसको कैसे ड्राइव कर सकते हो जिससे कि आपका बिजनेस जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाए। अब मैंने ये सब कुछ लाया, ये सब के ऊपर काम किया, मैं आपको पैसा दे दिया, आपको सेल्स पर्सन दे दिया, आपके इशू जो था, आपका प्रॉब्लम जो था उसको मैं सोल्व कर दिया, तो भी आप 20 करोड़ या 25 करोड़ पे ही लटके हो। मुझे 40 करोड़ चाहिए था लेकिन आप 20-25 करोड़ पे अभी लटके हो। मतलब है कि एग्जीक्यूशन जो है किस तरह से करना था ये सही से पता नहीं है अभी भी, इस कारण से ये टारगेट जो है 40 को नहीं छू पा रहा है। तो 40 को छूने के लिए आपको और ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत होती है और उसके ऊपर भी सोचना पड़ता है कि और मैं क्या क्या इसके अंदर ऐड कर सकता हूं या किन किन चीजों को एलिमिनेट करूं जिससे कि ये 20-25 जो है मेरा 40 तक पहुंच जाए। तो दोस्तों ये था बिजनेस प्लानिंग का एक छोटा सा रूप, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि पूरा है, छोटा सा रूप जो मैं आपको बता रहा था। आज के लिए था इतना ही, मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।